કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં. ધોરણ 5 વિષય હિન્દીમાં દ્વિતીય સત્રનો બીજો પાઠ અને તમારા પાઠ્યપુસ્તકનો 10મો પાઠ એટલે કે 10મી કવિતા, જેનું નામ છે શીખો. આગળના વિડીયોમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કાવ્યનું ગાન, તેની સમજૂતી, શબ્દના અર્થ અને મુહાવરે સમજી ચૂક્યા. હવે આજે આપણે જોઈશું સૌપ્રથમ અભ્યાસ અને ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય વિશે. તો અહીં આપણને પ્રશ્ન એક આપ્યો છે, પઢીએ ઓર બોલીએ. કે આપણને અહીં કેટલાક શબ્દો આપ્યા છે, તેનું આપણે વાંચન કરવાનું છે. પણ તમારે શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? નોટબુકની અંદર સારા અક્ષરે તેને લખવાના રહેશે. હંસના, ભૌરા, સ્વદેશ, तड़प कर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं और ऊंचा. दूसरा प्रश्न है, कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए. बराबर. तो जो આપણે આ કવિતા જે છે શીખો તે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી જોઈને વ્યક્તિગત અને સામૂહિક ગાન કરવાનું છે. બરાબર. સામૂહિક ગાન જો આપણી સ્કૂલ ચાલુ હોત વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આખા ક્લાસની અંદર આપણે સામૂહિક ગાન કરતા. બરાબર. પણ અત્યારે તો એ શક્ય નથી. માટે તમારે વ્યક્તિગત ગાન જ કરવું પડશે. એટલે કે આ કવિતા તૈયાર કરી અને તેનું તમારે ગાન તમારા મમ્મી પપ્પા જોડે કરવાનું રહેશે. આગળ જોઈએ ત્રીજો પ્રશ્ન. प्रश्नों के उत्तर दीजिए. 1. कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है? तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा और धुआं आदि. दूसरा प्रश्न, स्वयं देखे हुए प्रकृति के अन्य चीजों के नाम दीजिए. હવે અહીં આ કવિતાની અંદર જે પ્રકૃતિના તત્વો આપેલા છે તે સિવાય તમે જાતે જોયેલા હોય તેવા બીજા પ્રકૃતિના તત્વોના નામ આપણે અહીં આ બીજા પ્રશ્નના જવાબમાં લખવાના છે. तो मैंने देखे हुए प्रकृति के अन्य तत्व इस प्रकार है: नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पशु, पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारे और पत्थर. चौथा प्रश्न, किससे क्या सीखे सोच कर बताइए. तो અહીં આપણને કેટલીક ચીજ વસ્તુઓના નામ આપ્યા છે, તેનાથી આપણે શું શીખીએ છીએ તે આપણે વિચારીને જણાવવાનું છે. दीपक से क्या सीख मिलती है? अंधेरा यानी कि अज्ञान दूर करना. भौरों से हमेशा गाते रहना. फूलों से हमेशा हंसते रहना. हवा से कोमल भाव बहाना. दूध और पानी से मिलना और मिलाना. सूरज की किरणों से जगना और जगाना. लता और धुएं से ऊंचे चढ़ना. मछली से स्वदेश के लिए मरना. जलधारा से जीवन पथ पर आगे बढ़ना. पृथ्वी से प्राणियों की सच्ची सेवा करना. पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरने की सीख मिलती है. पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वर भार देकर पढ़िए. जैसे उदाहरण हमें दिया गया है कि मैंने कल आपको यह किताब दी थी.
હવે અહીં આ જે લીટી દોરેલ શબ્દ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનો અર્થ આપણે અહીં શું સમજવાનું છે કે એ શબ્દ ઉપર આપણે સ્વરભાર યાની કે આપણે વજન દઈને બોલવાનું છે कि मैंने कल आपको किताब दी थी, यानी कि मैंने ही आपको कल किताब दी थी, कोई दूसरे व्यक्ति ने नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, मैंने कल आपको यह किताब दी थी, परसों नहीं। कल आपको ही यह किताब दी थी, किसी और को नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, यानी कि मैंने आपको यही किताब दी थी, कोई दूसरी किताब नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, मैंने कल आपको किताब ही दी थी, कोई और चीज नहीं दी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, यानी कि मैंने कल आपको यह किताब दी थी, नहीं दी ऐसा अर्थ नहीं हो सकता। तो એ જ પ્રમાણે આપણને અહીં આ 2, 3, 4 અને 5 અલગ અલગ વાક્યો આપેલા છે તેને આપણે સમજવાના છે। तो આપણે સૌપ્રથમ બીજું આપણને વાક્ય આપે છે જોઈશું कि मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, यानी कि मेरे जन्मदिन पर ही मुझे उपहार दिया, किसी और के नहीं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, यानी कि जन्मदिन पर ही दिया, किसी और दिन नहीं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, किसी और को नहीं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, कुछ और नहीं। तीसरा, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। बैल को किसान ने ही रस्सी से कसकर बांधा, किसी ने और ने नहीं। किसान ने बैल को रस्सी से बांधा, यानी कि किसान ने बैल को ही रस्सी से बांधा था, किसी और जानवर को नहीं। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, जंजीर से नहीं। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, ढीला नहीं। चौथा, बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। तो तितलियां बगीचे में ही मंडराने में लगी थी, कहीं और पे नहीं। बगीचे में तितलियां मंडराने लगी, तितलियां ही मंडरा रही थी, भौंरे नहीं। बगीचे में तितलियां मंडराने लगी, तितलियां मंडराने ही लगी थी, उड़ने नहीं। पांचवा, मैं कल रामपुर गया। मैं कल रामपुर गया, कोई और नहीं। कल यानी कि कल ही गया था, परसों नहीं। मैं कल रामपुर गया, किसी और गाम नहीं। बराबर विद्यार्थी मित्रों, तो आ प्रमाणे આપણે ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્યોને સમજી શકીએ છીએ। હવે જોઈશું આપણે સ્વાધ્યાય। મિલાઈએ એટલે કે અહીં આપણે જોડકા જોડવાના છે। અ અને બ વિભાગ। અમાં પ્રકૃતિના તત્વો આપ્યા છે અને બમાં તેનાથી આપણને મળતી શીખ આપેલી છે। तो આપણે સામસામે જોડકા જોડીશું। तो फूलों से कौन सी सीख मिलती है? फूल से हंसते रहने की सीख मिलती है। जलधारा से जीवन पथ में आगे बढ़ना। मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी से
सेवा करना। धुआं, धुएं से क्या सीख मिलती है? उन्नति करना। तो आ प्रमाणे આપણે જોડકા જોડવાના થાય। બરાબર। હવે જોઈશું આપણે આગળ પ્રશ્ન નંબર 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। दूसरा, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? तो इसका जवाब है सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। तीसरा, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? तो इसका जवाब है कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। चौथा प्रश्न, अंधेरा कौन दूर करता है? दीपक का उजाला, दीपक अपना उजाला फैलाकर अंधेरा निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। હવે અહીં આપણને ભાવાર્થ આપેલો છે તેમાંથી આપણે જે કવિતા છે એ આ પંક્તિઓ છે એ આપણે શોધીને લખવાની છે। તો પહેલું આપ્યું છે सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो तेवी આપણને આ શીખ કઈ પંક્તિમાંથી મળે છે? फूलों से नित हंसना सीखो। हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसी सीख हमें पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना इस पंक्ति में से मिलती है। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। यह सीख हमें धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना इस पंक्ति में से मिलती है। चौथा, हमें सबसे हिल-मिल कर रहना चाहिए। यह सीख दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना से मिलती है। चौथा प्रश्न, कविता में से संज्ञा, विशेषण और क्रियापद ढूंढकर लिखिए। जैसे सूरज, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है सूरज, संज्ञा सूरज, विशेषण सच्चा और क्रिया घाना। ऐसा आगे फूल, फूल, पेड़, हवा। विशेषण है कोमल। क्रिया है चढ़ना, चढ़ना, गले लगाना, आगे है दूध, पानी, ऊंचा, बढ़ना, मिलना, मछली, दीपक। विशेषण इसमें नहीं है, क्रिया है जागना। तो इस तरह हम ये कोष्टक जो दिया गया है वो पूर्ण करेंगे। आगे प्रश्न नंबर 5, आपने उपर्युक्त कोष्टक में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। એટલે કે ઉપરના કોષ્ટકની અંદર વિશેષણ અને ક્રિયાના જે ખાનાની અંદર આપણે શબ્દો લખ્યા તેનો આપણે વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે।
जैसे यानी कि અહીંયા આપે ઉદાહરણ આપેલ છે। मोहन सच्चा बालक था, रीटा गीत गाती है। ऐसे और कोष्टक में से विशेषण और क्रिया के शब्द लेकर वाक्य प्रयोग करने हैं। तो आगे हम वाक्य बनाएंगे कि छोटी हरी घास कोमल होती है। विशेषण के वाक्य है गिरनार ऊंचा पर्वत है। अब आगे हम क्रिया का वाक्य प्रयोग करेंगे कि बंदर पेड़ पर चढ़ता है, सबको प्यार से गले लगाओ, मेहनती लड़का आगे बढ़ता है, विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है, ईद के दिन मुसलमान आपस में मिलते हैं, मुर्गा स्वयं जागता है और दूसरों को जगाता है। तो આ પ્રમાણે આપણે ક્રિયા અને વિશેષણના વાક્યો બનાવી શકીએ છીએ। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો અહીં સમજાવેલા આ સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસથી તમને PDF મોકલવામાં આવશે, જે તમારે